कि डेडवुड को और करप्ट को डिसमिस किया जाएगा। हमारे हिसाब से डेडवुड का मतलब ये होता है कि जो काम नहीं करने वाले ऑफिसर हैं, नॉन परफॉर्मर्स हैं या भ्रष्ट हैं, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि सरकार जब निकालना होता है तो कोई अनइन्फ्लुएंशियल आदमी कोई पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया, या जिसका कोई नहीं है उसको निकाल दिया। बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं जहां ऐसे भ्रष्ट लोगों को प्राइस पोजीशन सरकार ने दी हुई हैं और इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। रामनगर के अंदर अगर मैं बात करूं तो पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का मुआवजा और जो घर उन सड़कों के बीच में किसानों के आए हुए थे, उनका मुआवजा पिछले 9 वर्ष पहले सैंक्शन हुआ और अधिकारियों ने 9 वर्षों से वो मुआवजा उन किसानों को अभी तक नहीं दिया है। इस बात का खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है कि 9 वर्ष तक उस पैसे के ऊपर अफसर लोग बैठे रहे। अगर वो डेडवुड नहीं है तो क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। गरीब लोग जो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे, उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई और उनका जो मुआवजा था उसको भी विदहोल्ड कर लिया गया और इतने सालों तक उनको इससे वंचित रखा है। क्या सरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये मेरा प्रश्न है। और इसी तरीके से जंगलात जो हैं रामनगर में, उनको काटा जा रहा है। देवदार के पेड़ों की कटाई जिस तरीके से हुई है वो अपने आप में एक मिसाल है। एक आम आदमी अगर कोई कुल्ला बनाए हुए है, गरीब आदमी, तो उसके ऊपर पूरा प्रशासन आ जाता है उसको खाली करवाने के लिए। जहाँ कहीं कोई छोटा मोटा सड़क बन रही हो वो नहीं बनाने दी जाती है, लेकिन देवदार की स्मगलिंग धड़ल्ले से की जाती है और वो अफसर जो इसमें मुलव्विस हैं उनको खुली छूट दे रखी हुई है मिली भगत की वजह से। बिजली की समस्या लोगों को, पानी की समस्या, पीने का पानी लोगों को नहीं है। तालाब से लोगों को पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है आज की तारीख में। रामनगर के इलाका जात में, चिनैनी के इलाका जात में हैंड पंप्स जो हैं वो ख़राब हुए हैं। कई महीनों से ये कहा जाता है हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। सड़कों की हालत इतनी दयनीय है कि खड्डे भरने के लिए भी ये लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है। ये अपने आप में इकलौती मिसाल नहीं है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जहां धड़ल्ले से चोरी की जा रही है, लेकिन पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। जितना भ्रष्टाचार आज की तारीख में देखने को मिल रहा है, इतना आज तक हमने कभी नहीं देखा। और यकीनन ही जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में पहले नंबर के ऊपर, पहले पायदान के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। ना केवल सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, बल्कि लोगों का पैसा भी जो उनको विभिन्न स्कीमों के तहत मिलना था, जो उनको रिलीफ मिलना था, जो उनको कंपनसेशन मिलना था, उसमें भी सेंध लगाई जा रही है अधिकारियों द्वारा, उसको भी लूटा जा रहा है। राशन में जिस तरीके से चोरी की जा रही है, पिलफरेज हो रही है, उसके बारे में भी बार बार शिकायतें होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नहीं की जा रही है। और इसी तरीके से बाकी महकमा जात में भी एक जो करप्शन का दौर है उसकी तरफ सरकार की हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की तवज्जो दिलाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर सिर्फ नारेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, जिन लोगों ने किसानों का पैसा पिछले 9 वर्षों से रोक कर रखा हुआ है बगैर किसी कारण के, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं।